मेरी अगली लघु कहानी का शीर्षक है भेदभाव। जमुना लाल के दो बेटे थे, रमेश व राकेश। रमेश चंड था, राकेश सीधा साधा व भोला भाला था। दादा घनश्याम बहुत समृद्ध थे, सोना चांदी धन आदि समेटे हुए थे। एक बार माल चोरी कर लिया और आरोप राकेश पर लगा दिया। इस तरह से राकेश को घर से निकाल दिया गया। जायदाद भी सारी समेट ली। भाई राकेश को सुई की नोक बराबर भी हिस्सा न दिया। राकेश अपनी मेहनत से शशिकला पत्नी के सहयोग से अपनी गृहस्थी सुखी बना सका। लड़का कमल व लड़की सुनीता भी अच्छा पढ़ लिख गए, कमाई करने लगे, लेकिन पिता व दादा ज़्यादा में हिस्सा न मिलने से उनका समाज दुखी था। घनश्याम दादा के प्रति भी जमुना लाल व पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं रहने लगा। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी टाल मटोल होने लगी। बासी रोटी सब्जी देने से दादा भी बीमार पड़ गए। उनको खून की कमी हो गई। डॉक्टर ने खून देने को कहा तो राकेश की पत्नी ने साफ मना कर दिया। पति का ब्लड ग्रुप मेल खाने पर भी तैयार न हुई। आखिर उनका निकाले हुए राकेश के पुत्र ने दादाजी को ब्लड दिया और ऐसी शुश्रूषा की कि वे फिर से चंगे हो गए। राकेश को उनका हिस्सा भी दे दिया। राकेश की पत्नी दादाजी को कोसने लगी, हमारे शत्रु का लहू नसों में लेकर उधर के हो गए। दादाजी राकेश के परिवार में ही रहने लगे। रमेश व उसकी पत्नी भेदभाव का आरोप लगाते रहे, झूठ की मगर न ली। लघु कहानी का शीर्षक है मोल भाव। धनंजय लेखक थे, सारी विद्याएं तो वे लिख लेते थे, लेकिन नाट्य विद्या को संभाल नहीं पाते थे। उनके साथी परमानंद नाट्य विद्या में दक्ष था, लेकिन कुछ गरीब होने से शोहरत का बाजार नहीं पा सका था। वो बीमार भी रहा था, उसको आर्थिक सहयोग की जरूरत थी। धनंजय ने परमानंद को बुलाकर कहा, तुम्हारा हास्य नाटक बाजूबंद खुल जाए, मुझे बेच दो, मैं तुम्हें खासी रकम दे दूंगा। परमानंद ने सुना तो उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने इतना ही कहा, गरीब से गरीब बाप भी अपने बच्चों को बेचता नहीं। धनंजय कटे पेड़ सा सन्न रह गया। उसकी आशा का दीप बुझ चुका था, सिर्फ धुआं निकल रहा था। अगली कहानी का शीर्षक तमाचा। निर्मला का विवाह मनोहर से हुआ था। 4 साल के बाद भी निर्मला की गोद उजाड़ थी। उसकी माँ मनोरमा निर्मला को बांझ कहकर कोसा करती थी। सही बात तो यह थी कि जांच में डॉक्टरों ने मनोहर में ही कमी बताई थी। निर्मला गरीब की बेटी होने से प्रताड़ना का शिकार बनी रहती थी। कब तक सहती, गाय तक को क्रोध आ जाता है, वो सिंह को भी घायल कर देती है। निर्मला ने मनोहर को तलाक दे दिया। वह सामने रहने वाले दूध विक्रेता संजय से विवाह रचा लिया। साल भर बाद ही निर्मला की गोद में बेटा किलकारियाँ करने लगा। मनोहर व उसकी माँ ने मकान ही छोड़ दिया। वो दूसरी कॉलोनी में रहने लगे।